से मिलने आएंगे कभी तुमसे मिलने। इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कहाँ ने भेजा है, कहना कहाँ ने भेजा है। नफरत सीने में उनको भर डालो, बेवफा कहाँ है ये साबित तुम ये कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में इनको भर डालो, बेवफा कहाँ है साबित तुम ये कर डालो। बेवफा कहाँ है कर डालो। और क्या परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। तुम देखती रहना ये सपना, कहना कहाँ ने भेजा है, कहना कहाँ ने भेजा है। जाओ जाओ श्री सुखदेव जी ने कहा, विष्णु प्रवरो मंत्र कृष्णस्य दायितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः। बुद्धिमान उद्धव को जब कृष्ण ने कहा कि जाओ और फिर वापस तुरंत आना, क्योंकि जब तक तुम संदेशा लेके आओगे नहीं, मेरा मन शांत नहीं होगा। उद्धव रथ पे बैठे और निकल पड़े। वो सखा जो अपना सर्वस्व कृष्ण को ही मानता, रथ की गरगराहटें आने लगी। एक सखा ने मनसुखे से कहा कि मनसुखा, लगता है कि मेरा यार, मेरा सरदार आ रहा है। मनसुखे ने कहा कि आने दो, वो मेरा यार नहीं है, मेरा सरदार नहीं। मैं जा रहा हूं। मनसुखे झाड़िया में चुप गया। एक सखा ने कहा, कन्हैया से दर्शन ना करेगा क्या? मनसुखे ने कहा कि उस निठोरे का मुख नहीं देखना चाहता हूं। उस निठोरे के मुख को मैं देखना नहीं चाहता। वो गया, लेकिन सोचा क्या, गौए की स्थिति, कभी भी बछड़े के हाल के बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। वो निठोरा है, वो छलिया है, मुख देखना नहीं चाहता। और झाड़ियों के अंदर मनसूखा रथ की गरगराहट है, जोर से आना, नजदीक
नजदीक और नजदीक आते जाता है, नजदीक आते जाता है। और जब रथ की गरगनाने की ध्वनि नजदीक आ जाती है, मनसूखा झाड़ी से निकल के दौड़ने लगा। श्री दामा ने कहा कि मनसूखे कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा कि निठोरे का मुख ना देखूं। मनसूखे ने कहा कि लड़ना तो बाद में होगा, लड़ने के लिए तू पूरी जिंदगी पड़ी है, कम से कम एक बार मुख तो देख लूं जीवन के। सबसे हो गया, कभी भी माखन खाया नहीं, कभी भी मुरली की ताने सुना नहीं, कान व्याकुल हो रहा है। फिर छुप जाऊंगा, फिर लड़ूंगा उससे, लेकिन अभी तो देखने दो, जी भर के देखने दो, अपने सरदार को देखने दो, अपनी सरकार को देखने दो। दौड़ते दौड़ते मनसूखा रथ के करीब पहुंचता है, और आज रथ में जब वो श्याम सुंदर को नहीं देखता है, रोते रोते बीमल हो जाता। क्यों आया मैं? अब बच नहीं सकता, मेरा प्राण अब निकल जाएगा। रथ की गरगराहट अब नंदलाल की हो। बाबा नंद दरवाजे पे विराजे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, कन्हैया आया, कन्हैया आया। गोपियां दौड़ रही है। रथ के रास्ते कन्हैया तो है ही नहीं, जीवन तो आया नहीं, और जीवन नहीं आया तो दूसरा क्यों आया? मृत्यु आ जाता। बाबा नंद ने जब उद्धव को देखा, स्वागत किया। उद्धव का स्वागत किया। उद्धव ने कहा, महाराज थोड़ा धीरे बोलना। जब से वो गया, ये कभी सोई नहीं है। नंदरानी कभी सोई नहीं, प्रत्येक दिन अपने बूढ़ी हाथों से माखन निकालती है। सुबह सुबह कहती कि कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, और दौड़ते दौड़ते आएगा और बोलेगा मैया मैया माखन। अभी सो। उद्धव ने कहा कि हे बाबा, वो आने वाला नहीं है, वो नहीं आएगा। बाबा ने कहा ऐसा ना बोलो, मर जाएगी वो। नंद रानी की आंख खुल जाती है। कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं है, मेरा लल्ला पालने में सो रहा है। पता नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे लल्ले। जब उद्धव को देखा, उद्धव ने कहा मैया भ्रम है तेरे मन में, तेरा लल्ला तेरे पालने में नहीं है, तेरा लल्ला तो तुम नहीं समझते हो। मेरा लल्ला मेरा अभी मैं माखन खिलाई हूं, वो आया था। कहा मैया मैया अपने हाथों का माखन खिला दो। मैंने माखन खिलाया और उसे पालने में लिटाई हूं, लोरियां सुनाई हूं, और वो सोया है, वो सोया। भैया निकल जाओ भ्रम से, वो नहीं है। तुझे भ्रम ने पकड़ लिया है। उद्धव ने बहुत समझाया,
मैया को बहुत समझाया। मैया ने कहा कि हे उद्धव, वो तो कभी गया ही नहीं मेरे पास से, वो तो मेरे नजरों के सामने। जिसका सर्वस्व कृष्ण है और कृष्ण से वो दूर चला जाए, कृष्ण उससे दूर चला जाए तो उसकी गति क्या हो सकती। आज उद्धव वृंदावन को गए। 88,000 गोपियां उद्धव को घेर लेती है और उद्धव से बोलती है कि तू क्यों आया। एक अक्रूर आया था, एक अक्रूर आया था, बड़ा ही क्रूर था, जो मेरे दिल से, मेरे हृदय से, मेरे शरीर से प्राण को लेके चला गया। अब तुम क्यों आए हो, मेरे पास क्या है। जो था वो चला गया। इतने में ही एक भावरा मंडराते भये गोपियां के पास, और आज गोपियां ने उस भ्रमर को देखती हुई कहा, सावधान, हट जाओ मेरे पास से। मैं समझती हूं तेरा स्वामी भी झूठा है, तेरा स्वामी भी छलिया है, तू भी झूठा है। कभी इस कली पे, कभी उस कली पे, कभी उस पुष्प पे, तो कभी उस पुष्प पे तेरे पास नहीं आई। उद्धव ने कहा कि हे देवी, क्यों याद करती हो उसे क्यों याद करती हो, याद करके क्यों रोती हो। जितना तुम उसे याद करती हो, अगर उतना गोविंद को याद करो। एक गोपी ने एक गोपी का, उद्धव तू बोल रहे हो कि मैं उसे याद क्यों करती हूं। मैं क्यों याद करूं उसे। याद उसे किया जाता है जिसे लोग भूल जाते हैं। मेरे अंदर कृष्ण समाया है, मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण हमारे हैं। मैं क्यों याद करूं। मैं भूली कब उसे जो उसे याद करूं। कि हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम का जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम का जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे याद में जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। प्रेम से ताली बजाओ। आज अंतिम बार है, कल नहीं बजाना पड़ेगा। कल चैन से सो जाना, आनंद में भाव के साथ बजाएं। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का
बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम का जोगन बन के। राम प्यारे की जय हो। शीश जैसा मेरा दिल तूने क्यों तोड़ दिया। शीश जैसा शीश जैसा मेरा दिल तूने क्यों तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी सौतन से नाता जोड़ दिया। मुझको लगता है किसी मुझको हर रात वो डसती है नागन बन के। मुझको हर रात वो डसती है नागन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे याद में जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से श्याम जो रूठा सांस टूटा भला क्या होगा। श्याम जो रूठा सांस टूटा भला क्या होगा। फिर मैं तेरी याद को टसती हूँ बिरहन बन के। फिर वो मैं याद क्यों पकड़ती बिरहन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे याद में जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे याद में जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे याद जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। राधे राधे बोलना पड़े, श्री राधे जोर से बोलना पड़े। श्री राधे। देखो अंतिम दिवस की कथा में ये सबसे बड़ी बात है कि अंतिम दिवस की कथा जो सुन लेता है तो अनायास ही 7 दिन की कथा सुनने का फल हो जाता है। इसलिए बड़ी शांति से और बड़ी आनंद से और बड़ी भाव के साथ कथा का पालन करें। एक गोपियां को उद्धव ने कहा कि तुम क्यों रोती हो, क्यों, किस लिए कष्ट में हो। गोपिया ने कहा कि हे उद्धव, कष्ट तुम बोलते किसे हो, तेरे हिसाब से दुख क्या है। तो उद्धव ने कहा दुख
दुख क्या है नहीं जानती हो? हाँ मैं पूछना चाहती हूँ दुख क्या है। तो उद्धव ने कहा दुख यही है जिसमें शरीर को में पीड़ा हो, कष्ट हो, शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो, यही तो दुख है। आंखों में आंसू आए, यही तो दुख है। वास्तविक बात है कि तुम दुख और सुख को जानते ही नहीं हो। तीसरी गोपियां कह रही है उद्धव तो ज्ञान के प्रमाद में तुम पागल हो गए। चौथी गोपियां कहती है, पांचवी कहती है कि उद्धव वास्तविकता तो यही है कि तू दुख को जानते नहीं हो। बिल्कुल मैं जानता हूं, तुम लोग रो रही हो, बावली हो, भोजन नहीं करती हो, अपने आप को दुख दे रही हो। फिर मैं कह रहा हूं, छठी गोपिया ने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं, मैं तो आनंद में हूं। सुबह उठती हूं, प्यारे के लिए स्नान करती हूं, अपने गोविंद के लिए सजती हूं, आंखों में अंजन, होठों में लाली, बालों में जूड़ा बांध देती हूं। फिर वृंदावन में आती हूं, जमुना के तट में बैठती हूं और प्यार आते हैं, बिल्कुल आते हैं प्यारे। उद्धव प्रतिदिन श्याम आते हैं और बांसुरी की धुन सुनाते हैं और हम सभी आनंद में भाव के साथ। अरे वो तो वहां है उद्धव, तेरी समझ से दूर है। तूने कहा कि जिसमें पीड़ा हो वो दुख है। एक मां एक बच्चे को जन्म देती है, एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा, दुख यानी कि पीड़ा, कष्ट, आंख में आंसू आता है कि नहीं आता? मैया जब बच्चे को जन्म देती है तो शास्त्र मत है कि 1000 बिच्छू शरीर के किसी एक जगह पर एक ही समय डंक मारे और उसमें जितना पीड़ा हो, दुख हो, तो उसमें जितना दुख हो शरीर को। इसमें बहुत सारी मैया है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। कई मैया तो बच्चे को जन्म देने में बेहोश हो जाती है, होती है कि नहीं? चिल्लाती है। बोलना पड़ेगा। मैया बेहोश हो जाती है बच्चे को जन्म देने में, होती है कि नहीं होती? रोने लगती है, होती है कि नहीं? चिल्लाती है। जब बच्चे को देखती है तो दुख मिलता है कि सुख मिलता है? ऐसे बहुत सारी माताएं हो, बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को देखी तो दुख मिला या सुख मिला? जोर से बोलो, दुख मिला क्या? जिस मां ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जानती हो, छुप छुप के रोती है, मुख को ढक के रोती है, बिस्तर में मुख छुपा के रोती है। हे गोविंद जल्दी से कृपा करो, एक पुत्र दे दो, एक संतान दे दो। सच्ची बात है कि नहीं? है सच्ची बात? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नाड़ी, अब शरीर को भी कष्ट हुआ, आंख में आंसू भी आया, पीड़ा भी, चिल्लाई भी, छटपटाई भी, बेहोश भी हो गई।
लेकिन हुआ क्या? सुख हुआ। तुम्हारा सिद्धांत तो झूठा हो गया उद्धव। तूने कहा कि शरीर में पीड़ा आए, आंख में आंसू आए तो वही दुख है। दुख उसे नहीं है। तुम इसे तरफ समझ रहे हो और मैं इसे आनंद समझ रहा हूं। तुम इसे तरफ समझ रहे हो और मैं इसे आनंद समझती हूं। ये मेरे लिए आनंद है। प्रतिदिन गोविंद के लिए सजना, प्रतिक्षण गोविंद को याद करना। उद्धव, ये सारी ज्ञान है उद्धव। छठी गोपिया ने कहा, मन से दूर हटा, आज तो हद हो गई। 2 महीने गुजर गए हैं। प्रतिदिन उद्धव भोजन करता, वृंदावन को आता, दिन भर गोपियां से बातें करता, लेकिन कोई भी 88,000 गोपियां हैं, 88,000। कभी भी उद्धव का किसी भी सिद्धांत का प्रभाव गोपियों पे ना पड़ा। आज वृंदावन में उद्धव ने देखा, आज वृंदावन में उद्धव ने देखा कि एक पैर रो रहा। वृंदावन की एक पैर जोर जोर से रो रहा है। एक सखा, वो भी रोते रोते उस पेड़ के पास, उस सखा ने पेड़ से कहा, क्यों रोते हो? रोने से क्या मिलता है? मत रो, चुप जाओ। वो छलिया है, वो झूठा है, वो निठोरा है। चुप। सखा ने उस पेड़ से कहा कि चुप हो जाओ। आज वो पेड़ ने उस सखा से कहा, तुम मुझसे चुप होने के लिए कह रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझसे तुम चुप होने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आखिर तुम क्यों रो रहे हो? तुम भी तो रो रहे हो। पहले तुम चुप हो जाओ और फिर मुझे चुप होने के लिए बोलो। सखा ने कहा उस पेड़ से कि जानते हो, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं। मैं रोना नहीं चाहता, मैं कदापि रोना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? जब याद आती है उसने जो किया था मेरे साथ, जब याद आती है अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उस पेड़ ने उस मधुमंगल से कहा, हे मधुमंगल, क्या किया था उसने तेरे साथ? मधुमंगल ने कहा, जानते हैं, मैं प्रतिदिन सांवरे के साथ उछलते कूदते भय गैया को चारण करवाने के लिए वृंदावन को आता था। मेरे घर एक भी गौ थी नहीं, बछड़े थी नहीं, तो लाता क्या? मेरे घर में कुछ रहा नहीं करता था। कन्हैया जो लाता था, उसकी मैया जो
पोटली को खोलते हुए वो सबसे पहले थोड़ा माखन चखता था और कहता था मधुमंगल ले, मेरी मैया का माखन, मेरे मैया के हाथों का माखन है, खा लो। एक दिन की कथा है। दोपहर के समय सब भोजन करने के लिए बैठते हैं और आज गोविंद ने, आज कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल आज तू क्या लाया? तेरे मां ने क्या दिया है? मैं तो कभी कुछ लाता था नहीं, आज तक कुछ लाया नहीं। मैं क्या बोलता? मैं बोला कि सरदार मैं कुछ नहीं लाया। उसने कहा कि आज मैं तेरे मैया के हाथों का खाऊंगा, तुम जाओ और अगर आज तुम अपने घर से, अपने मैया से कुछ लाओगे नहीं तो मैं भूखे रह जाऊंगा। क्या कहता मैं? ये कहता कि मेरे घर एक भी गैया नहीं है? क्या कहता कि मेरे घर का, क्या कहता कि मेरे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है? मैंने कहा कि फिर कभी, मैंने कहा कि फिर कभी, लेकिन उसने कहा मधुमंगल जाओ। मैं बैठता हूँ और लेके मैं क्या करता, मैं दौड़ा दौड़ा अपने मैया के पास गया और मैया से बोला कि मैया आज लाज बचा ले, मैया कुछ दे दे, अगर आज तूने कुछ नहीं दिया तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, कुछ दे दे। आज तक कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं बोला कि मैया कुछ दो, मैं जा रहा हूं गौचारण को, लेकिन आज लाज बचा ले मेरी मैया। मैया बोलती है कि मधुमंगल क्या दूं? कुछ नहीं है। पहले तो दूसरे के घर से कुछ मांग के लाती थी, खा लेती थी, अब तो कोई देता भी नहीं है। किसी के घर जाती हूं तो बोलती है क्या है, जाओ। भैया ऐसा मत बोल, मर जाऊंगा मैं, मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, लाज बचा लो भैया, कुछ लाओ। और मेरी माँ निकल पड़ती है, खोल देने वाला बैठा है। एक दिन की बात हो तब तो कई वर्षों से तो यही चला आ रहा है, मैया जाती है और कुछ कुछ मांगती है और वही कहीं कुछ नहीं मिलता है। एक घर से कई महीनों का महाराज, कई बहनों का बाट छाछ, देखो तो रोए खड़े हो जाएंगी, बदबू आ रही है और मैया को मिलता है, मैया लेती भाई मेरे पास मधुमंगल यही मिला, तेरे कन्हैया इसको खाएंगे। अरे वो तो प्रतिदिन मैया के हाथों से ताजा माखन। भैया क्या करूं, आज मैंने उसको लिया, पूरे रास्ते प्रभु से प्रार्थना करते भया कि हे प्रभु ऐसा कुछ कर देना जिससे मेरा कन्हैया इसको ना खाए। तो जानते हो मैं उस मटके को उठाए भये जल्दी से जल्दी पहुंचा। दूर से ही कन्हैया ने देखा, कहा मधुमंगल आ गया, अरे आओ, कितना प्रतीक्षा करा रहे हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसने उस मटके को उठाया और
अपने होठों से लगाया। मैंने कहा गोविंद ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा सा पिए और छोड़ दे। जानते हो उसने होठों से लगाया और एक ही श्वास में पूरे के पूरे मटके साफ कर गया। अपने पेट में हाथ गिराते हुए उसने कहा कि मधुमंगल तेरा मैया कैसी मक्खन बनाता। आज तक मेरी मैया के हाथों का माखन में ऐसा तो स्वाद था ही नहीं और मैं रोना नहीं चाहता। जब जब इस बातों का भान आता है, ज्ञान आता है, एहसास होती है तो खुद रोने लगता है। उद्धव ने उस पैर और मधुमंगल को रोते हुए देख के जोर जोर से रोने लगा। जो उद्धव ज्ञानी हुआ करता था आज वो गोपियां दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी जो जो मेरे गोविंद से प्रेम करते हो हाथ उठाओ और मस्ती में गाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से गाए भाव के साथ, मीठी मीठी तालियां का सेवा। आप लोगों को नहीं बजानी है क्या? अरे बजाओ जी, आज भर बजा लो। श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो
पीछे वाले कुर्सी पे बैठे आप भी बजाओ, मस्ती में ताली बजाओ। बंदगी तेरे बस की नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे प्यारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, उन तो रहते हैं जग से न्यारे प्यारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनके नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 बंदगी तेरी बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलना पड़ेगा, श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे।
और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। अच्छा, प्रभु के बारात जाने के लिए कौन कौन तैयार हो गया है? हाथ उठाओ। हाँ, और बारात में नाचने के मूड में कौन कौन हो, वो भी हाथ उठा दो। हाँ, अब देखो, एक माता ने एक हाथ उठाया, मतलब भाव है कि मैं तो नाचूंगा, मेरे पति नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे ये मुझे पता नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। और श्री रुक्मिणी जी की ओर से कौन कौन है बारात को खिलाने के लिए तैयार? हाथ उठाओ। हाँ, यानी कि हैं आप लोग कम हो, रसगुल्ले पाने वाले ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों तरफ से रहो, खवाना भी आप ही को है और खाना भी। श्री रुक्मिणी जी भी आप ही की हैं और मेरे कृष्ण भी आपके हैं। पक्की बात है ना? तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बिना ध्यान से कुछ होगा नहीं, और जब ध्यान देंगे तो ही थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। पूरे 3 महीने गुजर गए और 3 दिन के लिए उधव गए थे और 3 महीने में वापस आए। और आते ही कन्हैया को बोला, अरे यार हद कर दी तुमने, मैं तो जानता था कि तू अच्छा है, लेकिन तेरे जैसा गलत तो मैंने देखा नहीं। तेरी याद में गोपियां रोती है, गौवे रोती है, बछड़े रोया करते, और तुम यहाँ चैन से बैठे हो। अरे ये क्या हो गया? मैंने पढ़ाने के लिए भेजा था, तू पढ़ के आ गया क्या? प्रभु ने कहा कि मैं पढ़ाने के लिए भेजा था गोपियों को, और तू खुद पढ़ के आ गया। ये क्या किया तूने? समय गुजरने लगा, समय आगे की ओर बढ़ रहा है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। आज महाराज नाना प्रकार के आनंदों के साथ, नाना प्रकार के स्थितियों के साथ प्रभु मेरे मथुरा में कुब्जा पे कृपा की। नाना प्रकार के भक्तों का, फिर इधर श्री अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे अपने फुआ के यहाँ कुशल और मंगल लेने के लिए। आज अस्थि और प्राप्ति, जो कि मगधराज जरासंध की पुत्री है, कंस के मारे जाने पे अपने पिता के यहाँ, और मगधराज जरासंध आज 3.5 यानी कि कहते हैं कि 17 बार 23 अक्षोहिणी सेनाओं को 23 अक्षोहिणी सेनाओं को एकत्रित करते भय मथुरा को चारों ओर से घेर लेते हैं। नारद ने कहा था, याद है ना, कि प्रभु आपका फुटकर व्यवसाय मैंने बंद कर दिया, अब थोक बिक्री की व्यवस्था मैंने कर दी है। तो 12,27,000 12,27,000 कुछ सेना एक अक्षोहिणी में होता है। 23 अक्षोहिणी में 20 करोड़ 83,09,000 20 करोड़ 83,00,000 और 9,000 सेनाओं को मिलाकर के 23 अक्षोहिणी होता है। एक बार में 20 करोड़ 83,09,000 सेनाओं को लिया जरासंध ने, मगधराज ने, और मथुरा को घेर लिया। देखते ही देखते प्रभु ने, दाऊ ने सबको वध किया, और दाऊ ने अपने हल को जरासंध के गले पे रखा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रभु ने जरासंध को कहा, आया भूल गया क्या? मेरे भैया मेरे पास है, और
फिर दाऊ को कहा कि दाऊ छोड़ दो इसे। बलराम जी ने कहा कि मेरा हल जब निकल जाता है तो वैसे वापस आता नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्या समझ के आया? अरे छोड़ दो भैया, दाऊ छोड़ दो। अभी देखो 20 करोड़ 83 लाख 9 हजार सेनाओं को लेके आए। अब हम लोगों को एक बार में इतने को हम कर दिए, काम तमाम। नहीं तो फिर 20 करोड़ बार जाना पड़ता, 20 करोड़ के यहाँ फिर ये लेके आएगा। इस प्रकार से 17 बार आया और 17 बार प्रभु ने ऐसा किया। देखो वीर मरना पसंद करता है, वीर मर जाना पसंद करता है, लेकिन वीर पर कोई दया करके छोड़ दे ये पसंद नहीं करता। पहली बार ही तपस्या करने के लिए जरासंध गया। महामंत्री आते हैं, समझाते हैं, हे महाराज एक चींटी एक खंभे पे चढ़ती है गिर पड़ती, चढ़ती है गिर पड़ती, 100 बार चढ़ती गिरती वही, चढ़ती गिरती वही, और पूरे 101 बार में वो सफल हो जाता है। जैसे एक बच्चे एग्जाम में बैठा फेल हो गया तो छोड़ना नहीं चाहिए, फिर से लग जाओ। फिर बैठे 2 नंबर के लिए चले गए, फिर छोड़ो नहीं, और जोर शोर लगा के लग जाओ। जरासंध की समझ में, यानी कि 17 बार 18वें बार जरासंध तैयारी में है। इतने में ही एक काल यवन है जिसके पास 3.5 करोड़ मलेच्छ का सेना हुआ करता था। एक बार वो आ रहा है, नारद जी जा रहे हैं, नारद जी को बुलाता है, नारद जी इधर आना। नारद जी ने कहा युद्ध में कर नहीं सकता। अरे मेरी भुजा भार हो, चलिए चले जाओ। कहाँ? तो मथुरा में। कैसे है? कंधों तक बाल गिरा है, चौड़ी सीना है, मोर मुकुट को धारण करते हुए हैं, पीताम्बरी को पहनते हुए हैं, होठों में लाली है, आंखों में अंजन है, पाँव में पायजेब है। पूरे वसुंधरा में एक ही वो है जो आपसे युद्ध में वो राधे राधे बोलना पड़े युद्ध में। और आज कालियवन ने 3.5 करोड़ मलेच्छ के सेनाओं को लिया और पूरे मथुरा को। बलराम ने कहा निकालो रथ, चलते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं ना, अभी अभी अब मेरे प्रभु ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। विश्वकर्मा को बुलाया, द्वारिकाधीश बनने वाले हैं, द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। और बलराम को कहा कि जितने भी हैं बूढ़े योग माया के द्वारा वहां रखा। बलराम ने कहा मैं भागने का काम नहीं कर सकता हूं, मैं कायर नहीं हूं। तूने माखन चुराया, मैं चुराया क्या? तूने मटकी फोड़ा, मैं फोड़ा क्या? गोपिया ने तेरे कानों को पकड़ा, मुझे मेरी कान को पकड़ा क्या? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हाल से पूरे वसुंधरा को मिला दूंगा सागर में। कान्हा ने कहा कि दाऊ शास्त्र कहता है, सिद्धांत कहता है, शत्रु अगर प्रबल हो तो हट जाओ। सीख लें आप लोग, शत्रु अगर प्रबल हो तो भागने में ही भलाई है, सिद्धांत कहता है। जरा सोचो, हम लगेंगे इधर और हम लोग युद्ध करते रहेंगे कालियवन के सेनाओं से, तब तक आ जाएगा जरासंध। हम लोग उधर रहेंगे, जरासंध की सेना पूरे प्रजा को नष्ट कर डालेगी। बहुत समझाने के बाद राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। बहुत समझाने के बाद आज सारे प्रजाओं को वहां रखा जाता है। मध्य रात्रि में प्रभु निकलते हैं, मुख्य द्वार से बाहर आते हैं, मुस्कुराते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। कालियवन पीछे पीछे, प्रभु आगे आगे, भागते भागते बहुत दूर जाते हैं और पहाड़ की कंदरा में एक वृद्ध सोया पड़ा है। प्रभु जाते हैं, अपना पीताम्बरी डाल देते हैं और छुप जाते हैं। कालियवन आता है, कहता अरे उठो, इतने दूर भगा के लाए, मैं तो समझता था वीर है, लेकिन तुम तो कायर हो। लेकिन उठा नहीं प्रभु। और आज कालियवन ने अपने पांव के ठोकरों को मारा। देखो इतना दूर भगा के भी लाया और ऐसा सो पड़ा है मानो कुछ जानता ही नहीं। उस पुरुष का उठना, आंख खोलना और दृष्टि परना कालियवन जल के भस्म हो जाते हैं। हे राजन, एक बार की कथा है। देवता और दानव का घोर संग्राम हुआ। देवताओं की ओर से सेनापति नहीं हुआ करते थे उस समय में। मानधाता
कहीं मुचकुंद को देवताओं ने सेनापति बनाया और सेनापति होते हुए हजारों वर्ष तक युद्ध किया। अंतिम क्षण में मुचकुंद को भगवान शिव के यहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जवान हो गए और कार्तिकेय ने सेनापति का भार ग्रहण किया। देवताओं ने कहा मांगने के लिए मुचकुंद से। मुचकुंद ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ है। मेरे मन में अपनी प्रजा को देखने का मन करता है। पता है कितने दिन तक आप युद्ध किए हैं? आपको पता है? देवताओं के हजारों हजार वर्ष तक आपने युद्ध किया है जी। आपके समय का कोई प्रजा है नहीं जी। सोने का वर दे दो और मैं अब सोना चाहता हूँ। ठीक है, आप जाओ, कहीं जाके सो जाओ, और जो भी आपको डिस्टर्ब करने की चेष्टा करेगा, जो भी डिस्टर्ब करने की चेष्टा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ेगी और जल के भस्म। और आज प्रभु ने देखो, हमेशा बल से काम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। प्रभु ने ऐसा किया और कालियवन जल के भस्म हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। वापस आते हैं, दोनों भाई लग जाते हैं और देखते ही देखते मेरे प्रभु कालियवन के जितने भी सेनाएं हैं वध कर देते हैं। यों वध के तब तक जरासंध आ जाता है। अब मेरे प्रभु रणछोड़ भगवान की जय हो। सिद्धांत कहता है कभी कभी रणछोड़ भी बनना पड़ता है। गोविंद मेरे रणछोड़ हो गए। आज भी जाओ महाराज द्वारिका तो रणछोड़ भगवान की जय जयकार होती है। पर प्रभु आगे आगे और अरे रुको, ठहर जाओ, जरासंध पीछे पीछे। भागते 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 प्रभु मेरे पायो बरसन नाम के पर्वत पे चढ़ जाते हैं। ध्यान देना, पायो बरसन पर्वत पे प्रतिदिन इंद्र बारिश करता है, प्रतिदिन। अब बहुत खोजने के बाद जब मिलता नहीं है, क्या किया जाता है? तो जरासंध ने उस पर्वत की चारी ओर झाड़ियां में ईंधन को डाल दिया, आग लगा दिया कि मेरा शत्रु जल के भस्म हो जाएगा। प्रभु वहां से छलांग लगाते हैं, सागर में समाते हैं और द्वारिकाधीश कहलाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश बन जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं। महाराज आगे चल के रेवत देश की राजकन्या रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह होता है और इधर श्री रुक्मिणी जी ने सुन बाके बिहारी सावरिया। कौन कौन मेरे श्याम से मोहब्बत करता है वही हाथ उठाना। जो धन से करे, परिवार से करे, समाज से करे, कोई हाथ ना उठाना। जो प्यार करता है उससे, मोहब्बत करता है उससे, वो प्रेम से मस्ती में झूमते भाई। सुन बाके बिहारी सावरिया, श्री राधे। सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बिहारी सावरिया, सावरिया हम उनसे मोहब्बत करते हैं। सुन बाके बिहारी सावरिया, सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बिहारी सावरिया, सावरिया हम उनसे मोहब्बत करते हैं। प्रेम से गाओ, मस्ती में। हाथ नीचे मत करना, वो समझ जाएगा कि मोहब्बत नहीं करता है, झूठ बोलता है। मस्ती में झूम दे भाई। बाके बिहारी सावरिया, सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बिहारी सावरिया, सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं,
हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। सुन नंदा बाबा के सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। सुन बागे बिहारी सावरिया सावरिया हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो। तुमसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो। मेरो प्यारो सो प्यारो सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बागे बिहारी सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हंसते ना बागे बिहारी सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। सुन राधा रानी के सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। सुन बागे बिहारी सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो, मैं तेरे लिए ही तड़पती हूँ। दिल में तो तुम ही धड़कते हो, दिल में तो तुम ही धड़कते हो। मेरे दिल में तो तुम ही धड़कते हो, मैं तेरे लिए ही तड़पती हूँ। मेरे दिल में तो तू ही धड़कते हो, तेरे लिए तो तड़पती हो। मेरे ख्वाबों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरे श्वासों में तुम, मेरे बाहों में तुम, मेरे धड़कन में तुम। सुन बागे बिहारी सावरिया सावरिया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। सुन बागे बिहारी सावरिया सावरिया तुमसे मोहब्बत करते हैं। पीछे वाले प्रेम से बजाओ। देखो ताली बजाओ प्रेम से, क्योंकि बारात चलनी और बारात चलोगे तो नाचना तो पड़ेगा ही। और आज नाच लोगे तो 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, नहीं तो बार बार नाचना पड़ेगा। आनंद महोत्सव का आज 7वां दिवस है और फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि आज की कथा बहुत प्रभावशाली कथा है और बड़ी आनंद भी है। इसका नाम क्या है? आनंद महोत्सव। इस यज्ञ का
इस जगह का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत सप्ताह महाज्ञान यज्ञ, आनंद उत्सव नहीं, आनंद महोत्सव। तो आज एक तो परमानंद की प्राप्ति होगी, खूब नाचो गाओ धूम मचाओ ताली बजाओ, और ज्ञान भी जो मिलेगी वो सार। तो जब मैं ज्ञान की बातें बोलूं काने खोल दो, ठीक है ना, कान खोल लो, नोट करते जाओ पॉइंट का पॉइंट। और जब मैं भजन गाऊं तो भाव में विभोर होके धूम मचाते रहो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा जी, श्री राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, श्री राधे। कहते हैं कि भगवान की कथा बड़ी उत्तम है, उसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। विदर्भ देश के राजा हुआ करते हैं भीष्मक। 5 पुत्र हैं, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, जिसमें रुक्मी शिशुपाल का मित्र हुआ करता है। भीष्मक भगवान हरि का भक्त हुआ करते हैं। एक कन्या है जिसका की नाम श्री रुक्मिणी जी हुआ करती है। समझ रहे हैं बात? अब देखो, श्री रुक्मिणी जी 5 वर्ष की आयु में थी, पिता के दरबार में थी बैठी भाई। तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने प्रभु के गुणों का गान किया, प्रभु के रूप का गान किया। किसने? नारद ने। और जब से वो प्रभु के रूप के गान को सुनती भाई है तो अपनी दिल प्रभु से लगा लिया। अच्छा, मैं पूछता हूं क्यों ना लगाए? और आज शिशुपाल के साथ विवाह ठीक हो जाता है। शिशुपाल के साथ विवाह ठीक हो जाता है। शिशुपाल सारे भी बांध लेता है। बाराती कल आने वाली है। आज जब सुनी श्री रुक्मिणी जी ने तो एक पत्र लिखती है। 7 श्लोकों में श्री रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा कन्हैया के नाम। अब शादी में फेरे कितने होते हैं? कितने फेरे होते हैं शादी में? 7। शादी के फेरे 7 होते हैं। और कितने श्लोक में लिखा पत्र को? तो 7 श्लोक में। मानो एक एक श्लोक नहीं है, एक एक वो फेरा है। और आज पत्र के माध्यम से सवरिया बालम परदेसिया बालम और पधारो मार देश में। सवरिया बालम और पधारो मार देश। सवरिया बालम आन पधारो मेरे देश। सवरिया बालम और पधारो मार देश में। सवरिया बालम और पधारो मेरे देश में। आन पधारो मेरे देश में। आन पधारो मेरे देश में। परदेसिया बालम और पधारो मारे देश में। सवरिया बालम और पधारो मारे देश में। सवरिया बालम और पधारो मारे देश में। सवरिया बालम और पधारो मेरे देश में। सवरिया सवरिया बालम और पधारो मेरे देश में।
परदेसिया वाला और पधारो मार देश में। परदेसिया वालों आओ रे पधारो मारो देश में। परदेसिया वालों आओ रे पधारो मारो देश और पधारो और पधारो ओ आओ रे पधारो भरिया वाला और पधारो मार परदेसिया वालों आओ रे पधारो मारो देश में। परदेसिया वालों आओ रे पधारो बोलना पड़ेगा। श्री राधे। पत्र लिखी ब्राह्मण को दिया, चले जाओ द्वारिका में जा करके और श्याम सुंदर को दे दो। समझ रहे हैं बात हमारी। ब्राह्मण देवता पहुंच गए और आज ब्राह्मणों को गोविंद ने, श्याम सुंदर ने सबसे पहले चरण पखारा, अपने पीतांबरी से चरणों को पोछा, पाद अर्घ से पूजा किया, भोजन करवाया, तांबूल खवाया, बिस्तर पे लेटे और चरणों को जपाए। अब देखो ब्राह्मण की महत्ता क्या देते हैं गोविंद। और फिर कहा कि प्यारे आना क्यों हुआ? अरे श्री रुक्मिणी ने पत्र दिया तो मेरे पत्र को, अब आपको बोला जाए कि आपकी लव लेटर यानी कि प्रेम पत्र किसी को पढ़ने दो, पढ़ने दोगे क्या मास्टर साहब? आपको बोले कोई की प्रेम पत्र आपका जरा पढ़ूं, पढ़ने दोगे क्या? राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों की प्रेम पत्र जो है उसमें क्या है जानते हैं? तो उसमें लोभ है, मोह है, उसमें क्या है? काम है। और एक भक्त के भगवान के साथ जो लव लेटर है उसमें क्या? त्याग है, बलिदान है। समझ रहे हैं बात हमारी? राधे राधे बोलना पर। श्री राधे। चलते हैं 2 मिनट के लिए। श्री रुक्मिणी जी ने पत्र में क्या लिखा है? और चिट्ठी श्री रुक्मिणी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शीर्णुवतांत निर्वेश्य कर्ण विहरेण हरो तंगतापा रूपं दृशांद्र समेता मिखिलार्दलभं तो यच्युता विशति चित्रमपत्रमपं। पहले श्लोक में श्री रुक्मिणी जी ने लिखी क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शीर्णुवतांगते। भुवन यानी कि पूरे भुवन में सबसे सुंदर आप हो। मैं सुनी, मैं तो जान आपको देखी नहीं हुआ था। अब देखो, अभी शादी करते हो ना तो सबसे पहले लड़की का पिक्चर, अब तो लड़की को देखता है ना तब पसंद करता है। मैं कहता हूँ लड़की को अगर लड़का देखने के लिए आए तो मेरी बिटिया क्या करो, लड़के को रिजेक्ट कर दो। समझ रहे बात हमारी? संकल्प कर लो कि लड़का अगर आ जाए देखने के लिए तो रिजेक्ट कर देना है। पापा मम्मी बोले फिर भी बोलो कि नहीं नहीं करनी है मुझे। अरे जो देख के तुमसे प्रेम करे वो प्रेम नहीं कर सकता है जी। राधे राधे बोलना पड़े। श्री राधे। श्री रुक्मिणी जी बोलती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। श्रुत्वा मैंने सुनी। कहाँ सुनी? अपने पिता के दरबार में। किससे सुनी? तो श्री नारद जी के मुख से सुनी। कब सुनी? तो 5 वर्ष